नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम अब आप सबके सामने हैं। 100% स्ट्राइक रेट एनडीए गठबंधन का रहा। जिस एनडीए गठबंधन के बारे में कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, कई विश्लेषक इन 4 सीटों के उपचुनाव के परिणाम का रिजल्ट बता पाने में असमर्थ हो रहे थे। 2 सीटों पर मुहर लग रहा था, बाकी की 2 सीटों पर कहीं ना कहीं उनके मन में भी डाउट था कि कुछ भी हो सकता है। वहां पर प्रशांत किशोर एक बड़े फैक्टर बने इस उपचुनाव में, और इस प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की बदौलत कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि एनडीए को फायदा मिला है। लेकिन ये नुकसानदायक जनता दल यूनाइटेड के लिए भी प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव में बन सकते हैं। भले ही बीजेपी की 2 सीटें निकल गई हैं, जेडीयू की 1 सीट जो बेलागंज की सीट थी, जहां पर जो किला आरजेडी का कहा जा रहा है उसे भेज दिया है मनोरमा देवी ने, जिसके बाद से नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि नीतीश चाहते हैं कि समय से पहले ही विधानसभा का चुनाव करा लिया जाए। और इसकी कवायद नीतीश कुमार ने पिछले 48 घंटों में ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम किए हैं जिसके बाद से लग रहा है कि सच में नीतीश कुमार समय से पहले चुनाव करा देंगे। और बिहार में आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान एनडीए में जनता दल यूनाइटेड का सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रहा है, वोटिंग प्रतिशत रहा है। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि क्यों ना इसे जल्द से जल्द निपटा दिया जाए, ताकि प्रशांत किशोर हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो, ये इनको जितना ज्यादा समय दिया जाएगा उतना ज्यादा ये बलवान होंगे। तो क्यों ना इनको समय से पहले ही जो निपटा दिया जाए राजनीतिक रूप से। देखिए कैसे, तो आज एनडीए गठबंधन की एक बैठक हुई है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में, कार्यालय में हुआ है, जिनमें जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, या चिराग पासवान की पार्टी, या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बातचीत करें, तो ये सभी पार्टियों ने मिलकर एक बैठक किया है। और इस बैठक में फैसला किया है कि 15 जनवरी के दिन से बिहार के तमाम जिलों में घूमकर नीतीश कुमार की योजनाओं का एनडीए गठबंधन की तरफ से जो बिहार की जनता के लिए किया गया है उनका प्रचार प्रसार किया जाए। ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। इस लिस्ट को देखिए। ये लेटर अभी जारी किया गया है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, और इस लेटर में बताया गया है कि कितना ज्यादा नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के पीछे लगे हुए हैं। देखिए क्या है, 15 जनवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक सभी एनडीए के घटक दल बिहार के अलग अलग जिलों में घूमेंगे, और घूम करके 225 सीटों का टारगेट दिया गया है। 225 से ज्यादा भी जीतने का लक्ष्य है। ये टारगेट एनडीए गठबंधन के नेता पूरा करते हैं या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन टारगेट तो नीतीश ने फिक्स कर दिया है। 15 जनवरी से 25 फरवरी तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, और इस कार्यक्रम के तहत नीतीश ये संदेश देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद संभावनाएं हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव की सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, और समय से पहले चुनाव होगा। और समय से पहले चुनाव नीतीश कराएं भी क्यों ना। प्रशांत किशोर, जिनका बेलागंज में आपने देखा कितने ज्यादा उनके कैंडिडेट ने वोट लाया, 3 जगहों पर तो भले ही जमानत जब्त हो गया है, लेकिन प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं, और वो 2025 चुनाव से पहले अगर उनको जितना ज्यादा समय मिलेगा उतने ज्यादा अपने पार्टी को मजबूत कर लेंगे। वही हाल कमोबेश राष्ट्रीय जनता दल का भी है। आरजेडी भी अपनी पार्टी को मजबूत कर सकेगी। तो ये नीतीश कभी नहीं चाहेंगे कि इनके प्रतिद्वंदी के रूप में ये दोनों सामने आए, और इस वजह से 1 महीने का लक्ष्य दिया गया है। फरवरी के बाद से बिहार में विधानसभा की पूरी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, और आप समय से पहले चुनाव देखेंगे बिहार में। आपको क्या लगता है इस खबर पर? अपनी राय रखिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।